नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। आरओ की मुख्य परीक्षा में देखते हैं प्रशासनिक और जो वाणिज्यिक शब्दावली है, जिससे कि 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि 10 नंबर तो होता है जो इंग्लिश टू हिंदी करने के लिए, और बाकी का जो 10 नंबर होता है वो हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए। तो इस हिसाब से हर मुख्य परीक्षा में ये 20 नंबर यहाँ से आते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो लास्ट ईयर का पेपर रहा उसमें कौन कौन से शब्द पूछे गए, हमें अपनी प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। 2021 का हमने लिया है, 2017 लिया है, फिर 2016, और ऐसे ऐसे करते 2010 तक का हम यहाँ पे जाएंगे कि 2010 तक कितने प्रश्न पूछे गए। तो अगर टोटल आप देखेंगे तो आपके अच्छे खासे वर्ड यहाँ से तैयार हो जाएंगे। और अगर बात करें रिपीटिशन की, क्या जो शब्द हैं वो रिपीट होते हैं, तो ये सेशन के बाद आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कितने जो शब्द होते हैं वो आपस में रिपीट करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सेशन को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूपी पीसीएस आरओ की मेंस एग्जाम 2021 में कौन कौन से शब्द ऐसे पूछे गए जिनको इंग्लिश टू हिंदी हमें करना था। तो सबसे पहला है प्रोवाइजो। एक शब्द है PROVISO, इसका मतलब होता है नियम। बाई लॉ, बाई लॉ का मतलब होता है कानून द्वारा। एक शब्द होता है BYE लॉ, इसका मतलब होता है उपविधि। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें यहाँ भी कवर करते रहिए। इसके बाद है अबंडनमेंट, ABANDONMENT, इसका मतलब होता है परित्याग। ठीक है, या परित्यक्त आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद है कॉरिजेंडम, CORRIGENDUM, कॉरिजेंडम का मतलब होता है शुद्धि पत्र। कैडर, CADRE, इसका मतलब होता है संवर्ग। ठीक है, तो ये 5 जो शब्द थे जिनको इंग्लिश से हिंदी हमें ट्रांसलेशन करना था, उसके ये पूछे गए थे। ऐसे ही अगर हिंदी का देखें 2021 में ही, तो पूछा गया था उल्लंघन। उल्लंघन का होता है वायलेशन, VOILATION। अनुलग्नक पूछा गया, अनुलग्नक का मतलब अटैचमेंट, ATTACHMENT। उसके बाद पूछा गया लागू नहीं, यानी नॉट अप्लीकेबल, NOTAPPLICABLE। और उसके बाद पूछा गया विधानकारी संधि, इसका मतलब लेजिस्लेटिव ट्रीटी, LEGISLATI VTREATY। ठीक है, इसके बाद इसमें पूछा गया प्रति उत्तर, इसका आप हमें कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। ये जो है 2021 का जो पेपर है यहाँ पे, जिसमें कि 10 शब्द पूछे गए हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी करने के लिए। चलिए 2017 का देखते हैं, इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो इसमें इंग्लिश से हिंदी करने के लिए सबसे पहले पूछा गया एडमिनिस्ट्रेटिव, ADMINISTRATIV, इसका मतलब होता है प्रशासनिक। सिविल डिफेंस, CIVILDEFENCE, इसका हिंदी होता है नागरिक रक्षा। उसके बाद है इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस, COGNIZABLE OFFENCE, इसका मतलब होता है संज्ञेय अपराध। उसके बाद है एटिक्वेट, ETIQUETTE, मतलब शिष्टाचार। आपने ये शब्द सुना होगा, जो मेनली इसका यूज करते हैं नेट इटिक्वेट, यानी इंटरनेट पे हमें कैसा बिहेवियर करना चाहिए, तो वहाँ पे ये शब्द मिलता है। उसके बाद है ग्रांट इन एड, GRANTINAID, इसका मतलब होता है सहायक अनुदान। ठीक है, मैं इंग्लिश भी साथ साथ पढ़ते चल रहा हूँ। 2017 में हिंदी से इंग्लिश जो हमें करना था उसमें है ग्राहक, तो इसका मतलब होता है कस्टमर या फिर पैट्रन, CUSTOMER, ये सारा आप जानते हैं। दूसरा शब्द था परिवीक्षाधीन, यानी अंडर प्रोविशन, UNDERPROBATION। तीसरा शब्द है प्राधिकरण, यानी ऑथोराइजेशन, AUTHORISATION। देखिए लिखते समय आपको इंग्लिश बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए। स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, SELF EMPLOYMENT। उसके बाद है अपरिहार्य, मतलब कंपलसरी, COMPULSORY। तो ये 2017 का था, जिसमें कि 10 शब्द पूछे गए हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए 20 नंबर। 2016 की मुख्य परीक्षा में देखते हैं कौन कौन से शब्द पूछे गए। तो सबसे पहला है इसमें परमिट, PERMIT, इसका मतलब होता है अनुज्ञा पत्र या अनुज्ञा प्रदान करना। सेल, CELL, इसका मतलब प्रकोष्ठ होता है। रैंक का मतलब होता है पदानुक्रम श्रेणी। ड्यू डेट, इसका मतलब होता है नियत तिथि। और सरप्लस, SURPLUS, इसका मतलब होता है अधिशेष। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश जिसको बनाना था उसमें पूछा गया परियोजना, प्रोजेक्ट, PROJECT। प्रक्रिया, PROCESS। छूट देना मतलब डिस्काउंट, DISCOUNT। भर्ती करना मतलब रिक्रूट होता है, RECRUIT।
और गुणवत्ता का मतलब क्वालिटी, QUALITY। तो ये 2016 की मुख्य परीक्षा में 10 शब्द पूछे गए हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए। 2014 में अगर हम देखें तो यहाँ पूछा गया एब्रोजिशन, ABROGATION, इसका मतलब होता है निरस्त्रीकरण। उसके बाद है चार्जशीट, चार्जशीट का मतलब अभियोग पत्र। एक्सप्लॉइटेशन, EXPLOITATION, इसका मतलब होता है शोषण। और इसके बाद है ग्रेडेशन, GRADATION, मतलब श्रेणीकरण। और है स्ट्रक्चर, STRUCTURE, मतलब संरचना। हिंदी से इंग्लिश इसको बनाना था, उसमें पूछा गया था अनुबंध, एग्रीमेंट, AGREEMENT। और उसके बाद है ऋणदाता, इसका मतलब होता है क्रेडिटर, CREDITOR। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, INVESTMENT। रोकड़िया का मतलब होता है कैशियर, CASHIER। अभिकर्ता का मतलब एजेंट, AGENT। तो ये 2014 की मुख्य परीक्षा में जो प्रशासनिक शब्दावली पूछी गई 20 नंबर की, वो ये रही। इसके बाद देखते हैं 2013 में कौन कौन से शब्द पूछे गए। तो सबसे पहला पूछा गया इसमें सब्सटेंसिव, सब्सटेंटिव इसको कहा जाएगा, विधिवत, प्रस्तावित या वास्तविक। इसके बाद है सुपरिंटेंडेंस, SUPRINTENDENCE, मतलब अधीक्षण। इसके बाद है इसमें इम्प्रोवाइजेशन, IMPROVISATION। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब तात्कालिक प्रदर्शन। इंसिडेंटल, INCIDENTAL, मतलब प्रासंगिक। और डुप्लीकेटिंग, DUPLICATING, मतलब दोहराने की प्रणाली। हिंदी इसमें पूछी गई जिसको कि इंग्लिश में कन्वर्ट करना था, अनुस्मारक, रिमाइंडर, REMINDER। अपमिश्रण, इसका मतलब होता है अडल्ट्रेशन, ADULTRATION। कर रोपण मतलब टैक्सेशन, TAXATION। अनुसचिवीय मतलब अंडर सेक्रेटरियल, UNDER SECRETARIAL। पुनर्विनियोग मतलब री इन्वेस्टमेंट, REINVESTMENT। तो ये 2013 की जो मुख्य परीक्षा हुई वहाँ पे ये 20 नंबर के प्रश्न पूछे गए, जिसमें कि 10 इंग्लिश टू हिंदी करने के लिए और 10 हिंदी से इंग्लिश करने के लिए। 2010 की मुख्य परीक्षा में देखते हैं तो इसमें सबसे पहला पूछा गया एडवर्स, ADVERSE, मतलब विपरीत। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, आप सभी जानते हैं। लिटरेसी, LITERACY, मतलब साक्षरता। प्रीफ्रेंस, PREFERENC, मतलब प्राथमिकता। अप टू डेट मतलब अद्यतन। और इसमें जिसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना था अनुदेश, तो इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, INSTRUCTION। एक मुश्त मतलब लैमसम या फिर क्रॉस सम। निविदा, टेंडर को कहा जाता है, TENDER। रात्रि भोज, डिनर या सपर। और रियायत या छूट या अवहार, इसको कहते हैं रिबेट या फिर कंसेशन, CONCSSION। ठीक है, तो ये 2010 की मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद एक स्पेशल मेंस एग्जाम 2010 में ही हुआ था, उसमें कुछ शब्द हैं। मिनिस्ट्रियल, MINISTERIAL, जिसमें लेखक वर्गीय या क्लर्क वर्गीय, आप कुछ भी कह सकते हैं। इंडेमिनिटी बॉन्ड, INDEMNITY बॉन्ड, इसको कहते हैं क्षतिपूरक प्रतिज्ञा पत्र। बेनिफिशियरी, BENIFICIARY, मतलब माफीदार। पावर ऑफ अटॉर्नी, तो अटॉर्नी की स्पेलिंग देखिएगा, ATTORNEY, अभिकर्ता पत्र या प्रतिनिधि अधिकार। और उसके बाद है रीइम्बर्समेंट, REIMBURSEMENT, तो मतलब प्रतिपूर्ति या अदायगी। तो ये कुछ 2021 से लेकर के 2010 तक की मुख्य परीक्षा में जितने भी शब्द पूछे गए जो कि हिंदी से इंग्लिश बनाने थे या इंग्लिश से हिंदी बनाने थे, वो सारे हमने यहाँ पे शामिल किए। अब ये पूरा देख के आप ये क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, हमें किस लेवल की प्रिपरेशन आगे के एग्जामिनेशन के लिए करनी है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिए और दूसरों को शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसकी PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू।